आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर जो हमारी रिडक्शन की नेम रिएक्शंस हैं। यानी बहुत सारी रिएक्शंस हमें ऐसी देखने को मिलती है कि सब में ही रिडक्शन हो रही होती है पर उनका नाम अलग अलग होता है। और साथ में ही वुड्स रिएक्शन के 3 कंपोनेंट्स हमें पढ़ने होते हैं, तो हम तीनों को साथ में ही कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहली हमारी रिएक्शन है सेबेटियर एंड सेंडर्स रिडक्शन। जो आपकी सेबेटियर एंड सेंडर्स रिडक्शन है, रिएक्शन का नाम हो गया। इस रिएक्शन के अंदर कोई एल्कीन ली जाएगी या फिर कोई एल्काइन ली जाएगी। मतलब जो सेबेटियर एंड सेंडर्स रिडक्शन है ये एल्कीन और एल्काइन दोनों के ऊपर ही की जाती है। किसकी प्रेजेंस में होगी? निकल की प्रेजेंस में, या इसकी जगह पे कई बार में ये वाले रिएजेंट्स भी लिए जाते हैं, मतलब कैटलिस्ट लिए जाते हैं। प्लेटिनियम, पैलेडियम और निकल। पीटी मतलब प्लेटिनियम, पीडी मतलब पैलेडियम एंड एनआई मतलब निकल। तो जो साइंटिस्ट थे सेबेटियर एंड सेंडर्स, इन्होंने निकल को लेकर ये वाली रिएक्शन को करा था, तो इनकी रिएक्शन के साथ में निकल का नाम ज्यादा आता है। पर जो प्लेटिनियम और पैलेडियम होते हैं ये वाले भी क्या देंगे हमको? सेम रिजल्ट ही देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने अगर कोई एल्कीन लिया तो ये एल्कीन हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगी किसकी प्रेजेंस में? निकल की प्रेजेंस में, क्योंकि इन साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पर इस वाले कैटलिस्ट को यूज किया था। टेम्परेचर हो जाएगा 523 टू 573 केल्विन। अब मेन याद रखने की क्या चीज है कि ये दोनों ही किस में बदलेंगे? आपके एल्केन के अंदर। अगर मैंने एल्कीन ली तो वो भी एल्केन के अंदर बदल जाएगी। मैंने एल्काइन लिया तो बस यहां पर 1 मोल हाइड्रोजन था, तो यहां पर 2 मोल हाइड्रोजन डलकर 2 हाइड्रोजन आपके इधर ऐड हो जाएंगे और 2 दूसरे वाले कार्बन पर, यानी ये भी क्या बनाएगा? एल्काइन बनाएगा। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग तो एल्कीन हो या एल्काइन हो, दोनों ही किस में बदल जाएंगे? एल्केन के अंदर। पर अगर हम चाहते हैं कि भाई वो एल्केन में ना बदले, हमारा एल्कीन तक ही रह जाए, मतलब एल्काइन से सिर्फ एल्कीन बदले, एल्केन में ना बदले, तो उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? उसके लिए जो साइंटिस्ट है जिन्होंने अपनी इक्वेशन दी, उनका नाम था लिंडलर्स। तो इसको बोला जाता है, लिंडलर्स नाम के साइंटिस्ट ने रिएक्शन करवाई थी। तो इन्होंने जिस कैटलिस्ट को यूज किया था रिएक्शन के अंदर, उसके नाम पर नाम पड़ गया लिंडलर्स रिएक्शन, या जिस कैटलिस्ट को बोला जाता है उसका नाम क्या हो जाएगा? लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर्स रिएक्शन हो गई, और जिस कैटलिस्ट को इन्होंने यूज किया था उसका नाम क्या हो गया? लिंडलर्स कैटलिस्ट। ओके, कौन सा कैटलिस्ट था? तो आपके पास में देखो, यहां पे आ जाते हैं। इन्होंने एल्काइन लिया, सिर्फ यहां से एल्कीन बनेगी, आगे वो एल्केन के अंदर चेंज नहीं होगा। और इन्होंने भी हाइड्रोजन लिया था, पैलेडियम लिया था, मतलब हाइड्रोजन ऐड होगा, पैलेडियम भी ऐड होगा, जैसे ऊपर ऐड हो रहा था। पर यहां चेंज क्या आ जाएगा? यहां पर इसके साथ में हाइड्रोजन और पैलेडियम के साथ में या तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को डालेंगे, या फिर बेरियम सल्फेट को, या फिर लेड कार्बोनेट को। इन तीनों के तीनों को ही क्या कहा गया था? लिंडलर्स कैटलिस्ट। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट और लेड कार्बोनेट, इन तीनों को क्या बोला गया था? लिंडलर्स कैटलिस्ट। अब ऐसा इन्होंने क्या किया कि एल्कीन ही बनी, आगे एल्केन के अंदर कन्वर्ट नहीं हुई, जैसे सेबेटियर एंड सेंडर्स रिडक्शन में हो गया था। तो ये तीनों के तीनों ही क्या है? नेगेटिव कैटलिस्ट हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब एक पॉइंट पर आकर रिएक्शन को आगे नहीं जाने देंगे, वहीं पर ही क्या कर देंगे? रिएक्शन को स्टॉप करा देंगे। तो ये एल्कीन बनते ही रिएक्शन को स्टॉप करा देंगे, आगे एल्केन में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। और कैटलिस्ट का नाम क्या हो गया? लिंडलर्स कैटलिस्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन में याद रखना अमोनिया, यानी बिर्च रिडक्शन के अंदर किसको यूज किया जाएगा? अमोनिया को यूज किया जाएगा। हमारी रिएक्शन क्या है? उसके बाद अदर मेन पॉइंट कि जो बिर्च रिडक्शन होती है ना, इसके अंदर हम एल्काइन की ट्रीटमेंट कराएंगे। हम एल्कीन नहीं लेंगे, क्या लेंगे? हम एल्काइन लेंगे। ठीक है, यानी एल्कीन और एल्केन के लिए वैलिड नहीं है, हम एल्काइन लेंगे यहां पर रिएक्टेंट की जगह। तो मैंने कोई एल्काइन लिया, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। अब इसके अंदर जब मैं सोडियम और लिक्विड अमोनिया ऐड करूंगी, तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में ये रिएक्शन में एल्काइन किस में बदल जाएगा? एल्कीन के अंदर बदल जाएगा। आगे एल्केन में कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ कहां तक रहेगी ये रिएक्शन? एल्कीन के लिए। बिर्च रिडक्शन के अंदर सोडियम और लिक्विड अमोनिया को यूज किया जाता है, और एल्काइन से क्या प्रिपेयर की जाती है? एल्कीन।
उससे पहले जो लिन्नार्स कैटलिस्ट था, यहां पर भी एल्काइन से क्या कन्वर्ट करी जा रही थी, एल्कीन बनाई जा रही थी। जबकि जो सबसे ऊपर वाली थी सेबेटियन एंड सेंडर्स रिडक्शन, यहां पर एल्कीन हो या एल्काइन सब किसके अंदर बदल जाते हैं, एल्कीन्स के अंदर। आगे चलें। ओके, वहां पर मैंने बता दिया था कि जो लिन्नार्स कैटलिस्ट है वो क्यों डाले जाते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे और एल्कीन को आगे एल्केन में कन्वर्ट करने नहीं देंगे। पर बिच रिडक्शन के अंदर जब हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया डालते हैं तो ये रिएक्शन ही एल्कीन तक होती है, आगे ये होती ही नहीं है, हमें कोई एक्स्ट्रा कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं होती। आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमने रिडक्शन की तो तीनों की तीनों नेम रिएक्शन कर ली। अब आते हैं वुड्स रिएक्शन के ऊपर। हमें पता है कि वुड्स रिएक्शन के अंदर हमेशा, अच्छा एक पॉइंट और रह गया, जो बिर्च रिडक्शन हुई यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। मतलब अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है ना, यहां पर देखो 4 कार्बन है तो सिस और ट्रांस बन सकता है इसके अंदर। एल्काइन के अंदर तो सिस और ट्रांस नहीं बनता, पर एल्कीन के अंदर तो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है ना। तो बिच रिडक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिस प्रोडक्ट बनता है, ट्रांस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी वुड्स रिएक्शन। अगर हमें रिएक्शन के अंदर कार्बन के नंबर को डबल करवाना हो तो हम क्या यूज करेंगे, वुड्स रिडक्शन। अब वुड्स रिडक्शन के ही 3 रिएक्शन हमें याद करनी है एक साथ में। तो वुड्स रिएक्शन के अंदर तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड को लिया जाएगा। यानी जैसे मैंने CH3 लिया तो हमेशा एल्काइल ग्रुप को ही लिया जाएगा। आप CH3 ले सकते हो, CH3 CH2 ले सकते हो। एल्काइल ग्रुप मतलब कि किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो वो एल्काइल बन जाएगा। ओके, CH3Cl लिया, फर्स्ट नंबर वाला पॉइंट कि यहां पर जो रिएक्टेंट आप यहां पर लोगे, मतलब अगर मैंने यहां पे CH3Cl ले रखा है तो इसी के ही मुझे 2 मोल लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कर सकती मैं कि एक मैं CH3Cl ले लूं और एक मैं कोई और ले लूं, मान लिया मैं CH3CH2Cl ले लूं, नहीं, दोनों ही मुझे क्या लेने पड़ेंगे, सेम लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मैंने अलग लिए तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है वुड्स रिएक्शन के अंदर और वो हमारे किसी काम का नहीं रहता। तो हमेशा वुड्स रिएक्शन के अंदर सिमेट्रिक एल्कीन को क्या किया जाता है, सॉरी सिमेट्रिक एल्काइन हैलाइड को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ओके, तो वुड्स रिएक्शन के अंदर तो ये CH3, यानी यहां पर CH3 था ना, तो ये 2 एक साथ में जुड़ जाएंगे और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 एंड CH3। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, आपकी सोडियम एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ओके, कौन से वाली, वुड्स रिएक्शन जो है आपकी। अच्छा, अब ये तो किसके लिए थी, सिर्फ स्ट्रेट चेन कंपाउंड के लिए, मतलब एल्काइल हैलाइड के लिए। अब एरोमेटिक के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, तो एरोमेटिक के लिए एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फिटिंग, और इन्होंने क्या रिएक्शन दी, फिटिंग रिएक्शन नाम दी। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन सिर्फ एल्काइल हैलाइड के लिए है, फिटिंग रिएक्शन होती है एरोमेटिक हैलाइड के अंदर। मतलब जैसे मैंने यहां पर क्या लिया है, आपका एक एरोमेटिक हैलाइड लिया, यानी C6H5Cl मैंने ले लिया, तो यहां पर इसके जैसे ही 2 मॉलिक्यूल हम लेंगे और क्या हो जाएगा, यहां से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा टॉप वाली साइड से, और यहां से जो वैलेंसी क्रिएट होगी ठीक इसके जैसा एक और यहाँ के यहां पर क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। क्योंकि एक वैलेंसी यहां से क्रिएट हुई और एक दूसरे वाले से, क्योंकि 2 सेम सेम लेने ना हमें यहाँ पे, तो हमारा बाइफिनाइल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो फिटिंग रिएक्शन में दोनों के दोनों कैसे लेने, हमें एरोमेटिक लेने हैं, वुड्स में सिंपल वाले थे। अगर हमें चाहिए दोनों का कॉम्बिनेशन तो उस रिएक्शन का नाम दे दिया वुड्स फिटिंग रिएक्शन। मतलब कि एक आपका एरोमेटिक होगा, दूसरा आपका क्या होगा, सिंपल एल्काइल हैलाइड होगा। तो ये देखो ये एरोमेटिक है, मतलब C6H5Cl दे रखा है आपका, और यहां पर मैंने क्या ले लिया, CH3Cl, दोनों अलग अलग है ना। अगर मैं यहीं पर ही स्ट्रेट चेन में लेती CH3Cl और कोई दूसरा कंपाउंड तो वहां तो मिक्सचर बन जाता, पर अगर मैं एक एरोमेटिक लूंगी और एक स्ट्रेट चेन वाला लूंगी तो यहां पर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स नहीं बनते, यहां से Cl निकलेगा और यहां से भी Cl निकल जाएगा, और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाएंगे। तो दोनों का मिक्सचर था, इसलिए रिएक्शन को क्या कह दिया गया, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको हो गया होगा। आज हमने क्या क्या कर लिया, सेबेटियर सेंडर्स रिएक्शन कर लिया, लिन्नार्स कैटलिस्ट कर लिया, बिर्च रिडक्शन अमोनिया वाला था, ओके, वुड्स
फिटिंग एंड वुड्स फिटिंग, तीनों के तीनों हो गई एक जैसी। क्या था सेबेटियस एंडर्स के अंदर, एल्कीन हो या एल्काइन सब एल्केन में बदल जाते थे। लिंडलास कैटलिस्ट में हमने नेगेटिव कैटलिस्ट को ऐड करा, जिसकी वजह से एल्काइन आगे एल्कीन से बदलकर एल्केन में नहीं जा पाएंगे। बेट्स रिडक्शन में तो सिर्फ बनता ही एल्कीन है, और फिर आगे हमने सारी की सारी रिएक्शंस को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। ठीक है, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।